वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके जो होम टैब हम कर रहे हैं। होम टैब का अंतिम जो हमारा ग्रुप चल रहा था एडिटिंग ग्रुप, उसके फाइंड रिप्लेस के बारे में हमने कुछ चर्चा पहले पिछली कक्षाओं में कर भी ली थी। आज हम उसी का एडवांस सेक्शन देखने जा रहे हैं, जिसमें आपसे एडवांस से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस की आने की उम्मीद कम है, लेकिन हम फिर भी इनको करते हुए चलेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी में ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पेपर थोड़ा हाई लेवल का आपको मिल सकता है, इसलिए हम कोई सी भी ऐसी गलती ना करेंगे जिससे हमारा एक भी नंबर कट पाए। शुरू करेंगे आपके एडवांस सेक्शन के साथ में। अभी कुछ दिनों से आपको कक्षाएं नहीं मिल रही हैं, उसका कुछ कारण यह है कि आपके जो एफिशिएंसी के टेस्ट पेपर्स हैं वो टेस्ट पेपर्स सेट किए जा रहे हैं और वर्ड के आपको पूरे जो 10 पेपर्स हैं जो आपको समृद्धि क्लासेस के ऐप पर प्ले स्टोर पर डाल दिए गए हैं। आप चाहें तो उनको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको 10 के 10 पेपर्स को जो सेट है पूरा, वो सेट आपको दिखाने के लिए हम लाए हैं यहाँ पर। ये आपके पूरे 10 के 10 पेपर्स हैं। ये 10 पेपर्स आपके लिए सेट किए गए हैं यहाँ पर। इस तरह से ये 10 पेपर्स आपको वहाँ पर प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। इन 10 पेपर्स को आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। इनका इस प्रकार से प्रिंट आउट निकलवाना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उस प्रैक्टिस सेट पर आपको इनको क्या करना है, अप्लाई करना है। इस तरह से आपको पूरे के पूरे 10 पेपर्स दिए गए हैं वहाँ पर। आप वहां से जाकर डाउनलोड करें और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी मजबूत होगी और दिए गए टाइम में आप इनको कंप्लीट कर पाएंगे। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास के साथ में। कोई भी स्टूडेंट इस चीज की परवाह ना करे कि अभी जो आपको एफिशिएंसी करवाई जा रही है 2007 पे आपको करवाई जा रही है। ये सभी मैं आपको आप अभी केवल वो क्वेश्चन समझे जो आपको पूछे जाएंगे, वो कहाँ से पूछे जाएंगे, कौन से टाइप में आते हैं, इन सभी की चर्चा हम 2019 का जो आपका ऑफिस है उस पर भी हम इनकी चर्चा करेंगे एक ही बारी में। वो मैक्सिमम मैं आपके लिए 1 से 2 क्लास करूंगा। 1 से 2 क्लास में मैं आपको पूरा एफिशिएंसी एक साथ शुरुआत से लेकर एडवांस तक का एक ही क्लास में करूंगा कंप्लीट। वो आपकी मैराथन होगी, जो एक तरह से आपका एग्जाम लगने वाला होगा जब उसके 4 से 5 दिन पहले मैं आपको कंप्लीट करके यहाँ पर दे दूंगा आपको। यानी कि लगभग लगभग आपका 18 मई का एग्जाम है, तो 12 से 13 मई के आसपास में आपको वो क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पर, दोनों की, वर्ड की भी और एक्सेल की भी। इससे पहले अभी जो टाइम है आपका, वो टाइम है आपका एफिशिएंसी की प्रैक्टिस करने का। शुरू करते हैं आपके एडिटिंग टैब के साथ में। एडिटिंग टैब में आपका क्या है, फाइंड और रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस के बारे में हमने कुछ चर्चा पिछले कक्षाओं में कर ली थी। अब उसके जो एडवांस क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस कैसे हैं वो देखना है हमें। पहला बात समझने की कौन सी है कि जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, जो मैंने आपको फाइंड करके बताया था, जो आपसे ज्यादातर क्वेश्चंस फाइंड में पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके इंग्लिश वाले क्वेश्चंस। यानी कि आपका यहाँ पर इंग्लिश का पैराग्राफ होगा। जैसे मान लीजिए ये आपके इंग्लिश के पैराग्राफ है। इंग्लिश के पैराग्राफ में आपसे कोई भी शब्द यहाँ पर पूछा गया, कोई सा भी, जैसे योर हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, कोई सा भी शब्द हो सकता है, यू हो गया। इन शब्दों को तो आपने फाइंड और रिप्लेस करना सीख लिया था। दूसरा इसी में क्या हो सकता है, ये जो पैराग्राफ आपको दिखाए गए हैं ये पैराग्राफ इंग्लिश में ना हो करके ये किस में हो सकते हैं आपके पास, हिंदी में। टाइम में हो सकते हैं ये सारे पैराग्राफ आपके हिंदी में। तो हिंदी में भी यहाँ पर पैराग्राफ आ सकता है। अगर हिंदी में पैराग्राफ आता है तो हमें हिंदी में भी उसको फाइंड करना आना चाहिए और फाइंड के बाद में उसको रिप्लेस करना आना चाहिए, उसकी फॉर्मेटिंग लगानी आनी चाहिए। एक तो ये भी आपका एडवांस सेक्शन में ही आता है। दूसरा, एक क्वेश्चन क्या बनता है आपका जो एडवांस से लिया जाता है वो होता है आपका, जैसे मान लीजिए अभी जो शब्द आपको जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे द है, लुक है, कोई सा भी शब्द है,
कोई सा, जिसमें मान लीजिए TH ये द है, ऐसे जितने भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो हमने आपके साथ में दो बातें की हैं। कौन कौन सी? एक तो एक पैराग्राफ जो होता है, उस पैराग्राफ को बाउंड्री में उसको बॉर्डर देना। आपने क्या की थी? इसको बॉर्डर दी थी। एक तो ये हुआ हमारा। दूसरा, कोई सा भी आपका जो पेज होता है, उस पेज को, पूरे पेज को बॉर्डर देना। दो बातें हमने कर ली। तीसरा हमारा क्या होता है, जो एडवांस में आता है, वो होता है प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वर्ड जो है आपका, प्रत्येक वर्ड को बॉर्डर में बंद करना। ये आपका एडवांस सेक्शन में लिया जाता है। एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए द, और द के बाद में आपका अगला जो वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है, वो है वर्ड। मान लीजिए ये वर्ड लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस आया हुआ है, प्रत्येक स्पेस को भी आपसे बॉर्डर में बंद कराया जा सकता है। बॉर्डर में बंद कराने के अलावा और भी जो फॉर्मेटिंग्स होती हैं, वो सारी फॉर्मेटिंग आपसे यहाँ पर अप्लाई करवाई जा सकती है। जैसे कि इसको हाईलाइट करवाया जा सकता है, वो चाहे वर्ड हो, चाहे से जो जितने भी ब्लैंक स्पेस आ रहे हैं सभी जगह, उन सभी ब्लैंक स्पेस को उनको हाईलाइट करवाया जा सकता है, उनकी बॉर्डर दिलवाई जा सकती है, उनकी फॉर्मेटिंग आपसे चेंज करवाई जा सकती है। ये सभी आपके काम में आते हैं एडवांस वाले स्पेशल सेक्शन में। अब हम इन्हीं की चर्चा आज करते हुए चलेंगे। यहाँ पर पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कोई सा भी एक पैराग्राफ चाहिए। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है, वो कहाँ से आता है? आपका हिंदी वाले ग्रुप से। तो अब हमें यहाँ पर पहले क्या चाहिए होगा? पहले चाहिए होगा हमें यहाँ पर हिंदी का पैराग्राफ। तो हिंदी का पैराग्राफ लेने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ ना कुछ हमें मैटर यहाँ पर चाहिए। चाहे तो यहाँ पर आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी की टाइपिंग, जाहिर सी बात है आपको आती होगी, क्योंकि आपका टाइपिंग टेस्ट भी लगने वाला है हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप कोई सा भी एक पैराग्राफ ले सकते हैं हिंदी में। देखिए, मान लीजिए हमने क्या किया, एक पैराग्राफ लिया है हिंदी में। यहाँ पर अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में मान लीजिए बीच में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है आपके साथ। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। तीन पैराग्राफ बना लिए हमने। तीनों पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारा कौन सा हो गया? ये आपका हिंदी का एक पैराग्राफ हो गया। दो पैराग्राफ आपके इंग्लिश के हैं। ये पैराग्राफ नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 पैराग्राफ हो गए। तीनों पैराग्राफ में ऐसे मिक्स होकर आपको एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए जो वहां पर आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे, उस तरह से भी हो सकते हैं। एक पैराग्राफ बीच में हिंदी का भी हो सकता है पूरे ही पैराग्राफ हिंदी में हो, पूरे इंग्लिश में हो, किसी भी तरह से हो सकता है आपका। अब जैसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है, फाइंड रिप्लेस का तरीके में, आपने इंग्लिश वाला तो देख लिया था, इंग्लिश में किस तरह से फाइंड रिप्लेस किया जाता है। अब देखेंगे हम हिंदी वाला कि हिंदी में कैसे किया जाता है। हिंदी में कोई सा भी एक शब्द उठा लेते हैं यहाँ से, जिससे जो ज्यादा आ रहा हो। अब अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, राम। राम, ठीक है। 2-3 काफी जगह है राम। यहाँ पर हम राम को ही कर लेते हैं, राम को ले लेते हैं। राम को हम फाइंड करेंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई फॉर्मेटिंग लगाएंगे और उसको रिप्लेस करके देखेंगे हिंदी में कैसे रिप्लेस किया जाता है। हिंदी का रिप्लेस करने का तरीका, हिंदी में रिप्लेस करते समय जो मेन प्रॉब्लम आपको आती है, जो आएगी एग्जाम में, वो जो समस्या होती है, जो स्टूडेंट्स को ज्यादातर प्रॉब्लम करती है, वो एक है क्या,
आपको हिंदी की टाइपिंग अच्छे से आती है, आपको पता है, जैसे आपको पता क्या है कि अभी जैसे मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखने के दोनों तरीके हैं हमारे पास। मैं पूरा भी आता है और मैं आधा भी आता है। फिर इसके ऊपर आप आ की मात्रा लगाएंगे तो ये भी मैं बन जाएगा। दोनों तरीके से मैं के लिए ही हैं, लेकिन दोनों तरीके अलग अलग हैं। दिखने में दोनों मैं ही है, तरीका अलग है। तो आपको जल्दीबाजी में आपको जो तरीका पता है, जैसे अभी मैं लेकर चलने वाला हूँ राम, तो राम में मुझे पता है यहाँ पर आधा मैं नहीं है, यहाँ पर ये जो मैं लिया जाएगा ये पूरा वाला है, तो मुझे ये पूरा वाला मैं लेकर चलना है, ना कि आपको और ज्यादा जल्दीबाजी करते हुए या किसी भी तरीके से और कॉन्फिडेंस में होके आपको ये नहीं लगाना है कि आधा मैं लगाया आपने और फिर उसके ऊपर आ की मात्रा लगा दी, ये आपका गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? आपको इसी तरीके से लेके चलना है, र आ की मात्रा में। तो ये तो हुआ हमारा टाइपिंग करने का तरीका, जो हम अंदर फाइंड करते समय जब हम टाइप करेंगे मेट्रो को, तो वो आपको इस तरह से फाइंड करना है। जो शब्द पूरा बनता है आप उसको पूरे ही तरीके से लेंगे, अगर मान लीजिए वो शब्द पूरा नहीं बनता है तो फिर आप उसको आधे वाले तरीके से लेके चलेंगे, जो शब्द आधे में बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं फाइंड और रिप्लेस की। जैसे मेरे पास क्या है, ये थर्ड जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इससे मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए तृतीय पैराग्राफ के अंदर राम शब्द को फाइंड कीजिए और किसी अनदर शब्द से, जैसे शाम हो गया और भी कोई भी शब्द हो सकता है, उस वर्ड से रिप्लेस कीजिए। साथ ही में कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कीजिए, जैसे कि बोल्ड हो गई, इटालिक हो गई, या और भी कोई फॉर्मेटिंग, उसके साइज चेंज करवा सकता है। फॉन्ट स्टाइल चेंज नहीं करवाएगा क्योंकि वो हिंदी में ही है, तो उसकी लैंग्वेज आपसे चेंज नहीं करवाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको कहाँ जाना है, ऊपर फाइंड वाले सेक्शन में। आपने फाइंड किया, फाइंड करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर राम को फाइंड करना है। अब राम को फाइंड करेंगे तो राम को फाइंड कैसे करेंगे, मेन चीज ये है आपके लिए समझने वाली बात। कैसे करेंगे हम, यहाँ से मोर में जाते हैं। मोर में जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आप करेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप कहाँ जाएंगे, फॉन्ट में। तो पहले क्या कर लेना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आप कहाँ जाएंगे, फाइंड और रिप्लेस में। अब फाइंड और रिप्लेस में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि जिससे हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर पाएंगे, यानी कि ये इंग्लिश में दिया हुआ होता है तो कैलिब्री फॉन्ट लेना होता है, हिंदी में है तो हमें क्रुतिदेव में टाइपिंग करनी होती है। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो भी पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, अभी ये हिंदी में है तो हिंदी वाली क्रुतिदेव इसमें ऑटोमेटिक सेट है। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपको इंग्लिश वाली सेलेक्ट किया होता आपने पैराग्राफ, यहाँ पर इंग्लिश में होता आपका सारा मैटर। अब हम यहाँ पर हिंदी वाली टाइपिंग के अकॉर्डिंग, जो हिंदी में आप टाइप करते हैं, जैसे आप हिंदी में राम टाइप करते हैं, हमें उसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पर राम टाइप करना है। सिर्फ आ की मात्रा मैं, ये हमने टाइप कर लिया। दोनों आपको ये जो मैच केस है और फाइंड होल वर्ड है, ये दोनों टिक लगे हुए होने चाहिए हमारे पास हमेशा। आपको क्या करना है, फाइंड इन करना है। फाइंड इन करने के बाद में आप कहाँ जाएंगे, करंट सिलेक्शन में। करंट सिलेक्शन किया, जितने भी राम हैं वो सारे राम आपके क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सिलेक्ट हो गया तो यानी कि जो हमने टाइप किया था वो एकदम सही है। इतना हमारा यहाँ से फाइंड से क्लियर हुआ। इसके बाद में हमें कहाँ जाना है, रिप्लेस वाले सेक्शन में। रिप्लेस वाले सेक्शन में आप क्या करना चाहते हैं, राम को किस वर्ड के साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर क्या करना है, टाइप करना है। अब हम करेंगे राम को शाम के साथ में रिप्लेस करेंगे, तो श य आ की मात्रा और मैं। शाम हमने लिख दिया। शाम लिखने के बाद में देखिए यहाँ पर इंग्लिश में आ रहा किसी और तरीके से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाए, आपको टाइपिंग उसी तरीके से करनी है जैसे आपको टाइपिंग में बताया गया है, आप जहाँ भी आपने टाइपिंग की है। यहाँ से चलते हैं, इसके ऊपर अगर आपको किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग लगानी है तो फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट में जाएंगे। फॉन्ट में जाने के बाद में आपको जो जो फॉर्मेटिंग लगानी है आप वो यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे बोल्ड इटालिक कर लिया, और भी कुछ आपको करना है, फॉन्ट साइज अगर आपको बड़ी करनी है फॉन्ट साइज दे दिया आपने। फॉन्ट का कलर चेंज करना हो फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया। अंडरलाइन देनी है अंडरलाइन दे दी, और इसके साथ में आप अंडरलाइन का कलर दे दिया आपने। आउटलाइन इफेक्ट दे सकते हैं, एम्बॉस इफेक्ट दे सकते हैं, ग्रेव शेडो, ठीक है, क्लोजअप दे दिए दो, डबल स्ट्राइक थ्रू दे दिया हमने साथ में, और वो सब ठीक है। ओके,
ओके कर देंगे। यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग हमें लगानी थी वो हमने लगा दी और इसको क्या कर दिया, ओके। ओके करने के बाद में हम क्या करना चाहते हैं, जो जितने भी राम दिए हुए हैं इन सभी राम को हमें क्या करना है, रिप्लेस। 1 2 3 4 5 यानी 5 ही राम है जिनको हमें चेंज करना है, रिप्लेस ऑल। इसने 5 रिप्लेसमेंट लिए, 5 रिप्लेसमेंट वर मेड। आपको और चेंज नहीं करना है कुछ भी, हमें नो करना है। इसको नो किया हमने, इसको कर दिया क्लोज। जितने भी राम है देखिए सभी राम की जगह क्या आ चुका है, अब श्याम आ चुका है। सही है टाइपिंग एकदम। और जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने लगाई थी वो सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। एक तो आपका ये एक एडवांस से क्वेश्चन लिया जाता है, आपको पैराग्राफ हिंदी इंग्लिश दोनों की दिए जाएंगे। आपको हिंदी में कैसे फाइंड आउट करना होता है, कैसे फाइंड रिप्लेस किया जाता है, यह आपने आज अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लिया। आया आपको समझ में? चलिए इसके बाद में बात करते हैं कौन सी, अगली वाली। अगला जो हमारा है वो है एडवांस का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, जो मैंने बात की, जैसे कि किसी भी वर्ड्स को, जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं आपको उन वर्ड्स को आउटसाइड बॉर्डर देना और जितने भी स्पेस है उनको आउटसाइड बॉर्डर देना। दो बातें हमने की। देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 3 पैराग्राफ ले लेते हैं क्योंकि 3 अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास। चलिए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ के साथ में। मान लीजिए पहले पैराग्राफ के साथ में आपको क्वेश्चन दिया जाता है। अब देखिए मैंने डबल क्लिक करके चेक किया पहले कि पैराग्राफ है कहाँ तक, जबकि आपको पहले हमें क्या लग रहा था, पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर खत्म है। ऐसा नहीं है, हमने पैराग्राफ को क्लिक किया, चेक किया पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक क्लियर है, तो हमें पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक रखना है। इस पैराग्राफ अभी हमारे पास कितने पैराग्राफ है, 1 2 3 और 4। कभी भी आप कोई भी काम करेंगे तो उससे पहले पैराग्राफ को क्लिक करके जरूर चेक करेंगे पैराग्राफ आपका कहाँ से कहाँ तक है। ये आपके अब सारे पैराग्राफ हो चुके हैं जहां जहां बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहले पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन सभी वर्ड्स को आपको क्या करना है, आउटसाइड बॉर्डर में बंद करना है। सभी वर्ड्स को, स्पेस नहीं होना चाहिए इंक्लूड, ओनली वर्ड्स होने चाहिए। स्पेस, जो स्पेस दिया हुआ है वो ब्लैंक होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। चलिए इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर दिया जाता है तो हमने क्या किया, पहले जो पैराग्राफ है फर्स्ट वाला हमारे पास, उस पैराग्राफ को हमने क्या किया, पहले सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में आप कहाँ जाएंगे, फाइंड में। फाइंड में जाने के बाद में आप क्या करते हैं, इसको तो हटाना है, हमें इसको यहाँ से लेना ही नहीं है क्योंकि हमें किसी प्रकार का कोई भी शब्द फाइंड नहीं करना, हमें सभी को रिप्लेस करते हुए चलना है। अब यहाँ पर इनको हटा दिया, रिप्लेस में से भी आप हटा दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए यहाँ से, कुछ भी हमें नहीं चाहिए, नो फॉर्मेटिंग, सब कुछ क्लियर। फाइंड में गए, फाइंड में कर्सर हमारा यहाँ पर है। इसके बाद में हमारे पास कौन सा आता है, एक स्पेशल केस। यहाँ पर आपको स्पेशल टैब दिखाई दे जाएगा, स्पेशल वाला ऑप्शन। स्पेशल वाले ऑप्शन में आप जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे जितने भी आपके, जैसे अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा आपके जो आईए के एग्जाम है या तो बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जो वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से लिए जाते हैं आपके स्पेशल केस से। यहाँ पर बहुत सारे केसेस अच्छे अच्छे हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप फ्री टाइम में कभी आपका एग्जाम लग जाए सिस्टम असिस्टेंट के बाद में, तो आप यहाँ से कोशिश करिएगा इनको अलग अलग तरीके से देखने की, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ है आपके लिए यहाँ पर। तो अब जैसे कि हमारे पास पहला पैराग्राफ जो हमें दिया हुआ है, इस पहले पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं हमारे, उन सभी वर्ड्स को आपसे क्या क्या करवाया जा सकता है, उनको आउटसाइड बॉर्डर दिलवाई जा सकती है और उनको हाईलाइट इफेक्ट भी दिलवाया जा सकता है, साथ में कोई फॉर्मेटिंग भी लगाई जा सकती है। कैसे करेंगे, पहले हमने पहले पैराग्राफ को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको किस बात का ध्यान रखना है, फाइंड में जाएंगे। फाइंड में जाने के बाद में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपके मैच केस और फाइंड होल वर्ड्स ओनली, अगर ये दोनों टिक लगे हुए हैं, इन दोनों को पहले तो क्या कीजिए, रिमूव कीजिए, इनको रिमूव कीजिए, पहले इन दोनों को हटा देंगे। हटाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ कर्सर होगा आपका फाइंड वाले सेक्शन में, फाइंड वर्ड, यहाँ कर्सर रखा हमने। स्पेशल वाले में केस में हम जाते हैं, यहाँ से जाने के बाद में हमें क्या लेना है, एनी लेटर। एनी लेटर लिया, फाइंड इन किया, करंट सिलेक्शन। अब देखिए जैसे फाइंड इन किया, करंट सिलेक्शन किया हमने, तो बीच बीच के स्पेस को और डॉट्स को, इनको कोमा को, इनको छोड़ता हुआ बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को यहाँ पर ले लिया जाता है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए रिप्लेस करना है इसको, रिप्लेस में अगर आपको क्या करना है, रिप्लेस में आपसे क्या करवाया जा सकता है, एक तो हाईलाइट करवाया जा सकता है और एक आउटसाइड बॉर्डर दिलवाई जा सकती है। अगर हाईलाइट आपसे दिलवाया जाता है तो आपको हाईलाइट यहीं से देना है। कहां पर मिलेगा आपको हाईलाइट, यहाँ से आपने फॉर्मेट में किया, फॉर्मेट में जाने के बाद में आपको यहाँ का मिल जाता है नीचे ऑप्शन में हाईलाइट। आपने यहाँ से क्या किया, रिप्लेस विद के साथ में क्या किया, हाईलाइट इफेक्ट लगा दिया। यहाँ से आपने क्या किया, रिप्लेस ऑल। इसने 275 रिप्लेसमेंट लिए हैं,
इसके बाद में आपको बाकी मेन डॉक्यूमेंट में नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको नो। जैसे आपने नो किया, इसको क्लोज कर दीजिए और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके क्या हो चुका है, जितने भी वर्ड्स आए थे आपके वो सारे वर्ड्स हाईलाइट इफेक्ट लगा हुआ है उनके ऊपर, और जो स्पेस हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो गए जैसे कि आपके डॉट हो गया, कोमा हो गया, इन सभी को छोड़ दिया है। जितने भी वर्ड्स थे उन सभी को साथ में लिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अगला आपका जो क्वेश्चन बनता है, इसी में क्या हो सकता है, आपके जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को हाईलाइट ना करवा कर क्या करवाया जा सकता है, बॉर्डर दिलवाई जा सकती है आउटसाइड। आउटसाइड बॉर्डर दिलवाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है, दोनों मैच केस और फाइंड ऑल वर्ड्स ओनली, ये दोनों टिक नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आपका कर्सर है, कर्सर के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ से स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल में जाने के बाद में आपको लेना है एनी लेटर। एनी लेटर के बाद में हम करते हैं फाइंड इन। फाइंड इन किस कहाँ करना है हमें, करंट सिलेक्शन में, जहाँ हमने सिलेक्शन कर रखा है। करंट सिलेक्शन में आपने क्लिक किया, देखिए सारे वर्ड्स जो है हाईलाइट हो चुके हैं, बीच वाले स्पेस को, इन कोमा को, डॉट को छोड़कर। अब हमें क्या करना है, जो बॉर्डर इफेक्ट है आपका वो आपको इसमें नहीं मिलने वाला है, तो आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। यहाँ से क्लोज कर दिया, सिलेक्टेड है हमारा मैटर अभी भी। अब आपको कहाँ जाना है, पैराग्राफ के जो आपका बॉर्डर वाला ग्रुप था, इस बॉर्डर वाले ग्रुप में जाएंगे। यहां से आपको क्या लगानी है, आउटसाइड बॉर्डर, केवल आउटसाइड बॉर्डर, और ये आपने क्या किया, आउटसाइड बॉर्डर क्लिक कर दिया। अब देखिए आपके जितने भी वर्ड्स हैं उनके चारों तरफ आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पर लग चुकी है। एक आपका ये एडवांस वाला क्वेश्चन यहाँ से लिया जाता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा सारा सब कुछ। अगर आपको लगता है दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं हर ऑप्शन आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आप साथ के साथ जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन दिखाई देते हुए चलेंगे आपके पीसी पे। एफिशिएंसी की प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो पीसी पर ही करनी है। कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स आई है मेरे पास, जो कह रहे हैं कि सर मोबाइल में हमें मिल नहीं रहा, ये फाइल ओपन नहीं हो रही। आप एक बात ये बताइए कि जब एफिशिएंसी देना ही आपको पीसी पर है तो वो फाइल आपकी मोबाइल पे खुल कैसे सकती है, क्योंकि उसका फॉर्मेट ही अलग है। वो डॉट जिप फाइल है, आपकी जिप फाइल आपकी मोबाइल में कहाँ खोलेंगे, और उसके अंदर दोनों फाइलें रखी हुई है, वो आप मोबाइल में ओपन भी कैसे करेंगे उनको। एक आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है, एक पीडीएफ है। पीडीएफ तो फिर भी ओपन हो जाएगी, लेकिन पहले आपको जिप फाइल तो ओपन करनी होगी। इसलिए जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं वो आपके फाइल मैनेजर में आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगी। आपको आप अपने समृद्धि क्लासेस के प्ले स्टोर में जाएं, वहां से आपने जहां पर भी परचेज किया है आपका जो कोर्स है 9 रुपीज में, जो आपको वहां पर पेपर सेट दिया गया है फ्री वाला, वो आपको परचेज करना है। उसके कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद वहां आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, उस फाइल के सामने जो आपकी फाइल लिखी हुई है सिस्टम असिस्टेंट राजस्थान हाई कोर्ट डेमो टेस्ट पेपर, उसको आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, ऊपर वाला जो आपको नोटिफिकेशन सेक्शन होता है, नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको वहां पर वो डाउनलोड होकर शो कर देगा वहां पर उस फाइल। अब आपको क्या करना है, ऐप को बंद कर देना है। आपके मोबाइल के जो स्टोरेज होता है आपका, उसके फाइल मैनेजर में जाना है। वहां पर आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में क्लास प्लस में भी आपको एक और डाउनलोड मिलेगा। उस डाउनलोड के अंदर आपको वो फाइल मिलेगी। वहां से उस फाइल को आप किसी भी तरीके से कॉपी कीजिए और आप अपने पीसी में डालिए। पीसी में आप विनजिप का इस्तेमाल कीजिए और उस फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में वहां से दोनों फाइलें मिल जाएंगी आपको, पीडीएफ भी और डेमो प्रैक्टिस सेट। पीडीएफ को आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और उसको ऐसे कागज के रूप में आपको सामने रखना है, और प्रैक्टिस सेट जो मैंने दिया है उसी के ऊपर आपको सारे क्वेश्चन से अप्लाई करने हैं, सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, उसी डॉक्स फाइल को, जो फाइल है उसकी डॉक्स वाली, उस फाइल को एज ए पीडीएफ में सेव कर सकता है, या फिर डॉक्स फाइल को एज ए डॉक्यूमेंट के अंदर लेकर आप हमें टेलीग्राम पर, हमारे जो चैनल है हमारा समृद्धि क्लासेस के नाम से, वहां पर आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको वो जो आपने एफिशिएंसी टेस्ट पेपर दिया है वो मैं आपको चेक करके भी बता सकता हूं कि आपने सही तरीके से किया है या आपका क्या तरीका वहां पर गलत यूज हुआ है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। दोनों क्वेश्चंस हमने देख लिए, यहाँ पर हाईलाइट भी करवाया जा सकता है और आउटसाइड बॉर्डर भी दिलवाई जा सकती है। अगला क्या बनता है, सेम इसी के तरह से क्या हो सकता है, आपसे स्पेस भी काउंट करवाया जा सकता है, डिजिट्स भी काउंट करवाई जा सकती है। स्पेशल वाले सेक्शन में हमारे पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन भी देख लीजिए, प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं साथ के साथ। ये हमने एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ लेने के बाद में हमने पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। पहले पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद में हम जाते हैं हमारे फाइंड वाले सेक्शन में। फाइंड में जाने के बाद में अब ये जो फाइंड वर्ड है इसको हटाएं, यहाँ से हम जाएंगे स्पेशल। स्पेशल में हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए हमें आपकी बार, तो स्पेस कहाँ है इसमें हमारे पास, एनी कैरेक्टर, एनी डिजिट, लेटर, और स्पेस के लिए हमारे पास क्या है, व्हाइट स्पेस। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है व्हाइट स्पेस, और कुछ भी नहीं है, व्हाइट स्पेस। तो हमें क्या चाहिए, व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस ले लिया।
व्हाइट स्पेस लेने के बाद में हमें क्या करना है, फाइंड इन, कहाँ पे, करंट सिलेक्शन में। करंट सिलेक्शन में लिया, देखिए जितने भी व्हाइट स्पेस है वो सारे क्या हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं यहाँ पर। अब इनको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस में क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम हाईलाइट लगा सकते हैं, या हम बॉर्डर लगा सकते हैं, या और भी कोई फॉर्मेटिंग आपको लगानी है। अब व्हाइट स्पेस है तो इस पे हम फॉर्मेटिंग तो क्या ही लगाएंगे, क्योंकि पहले ब्लैंक स्पेस है, तो हम दोनों काम करते हुए चलते हैं। हम यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, एक तो हाईलाइट इफेक्ट दे लेते हैं। एक तो हमने क्या किया, हाईलाइट इफेक्ट दे दिया। अब देखिए हमने गलती क्या कर दी, फाइंड वोट वाले ऑप्शन में हमारा कर्सर रहा हुआ था, वहीं पे हमने इफेक्ट लगा दिया। तो पहले इसको नो फॉर्मेटिंग कीजिए, यहाँ पर हमें कोई भी इफेक्ट नहीं चाहिए। इफेक्ट हमें कहाँ चाहिए, रिप्लेस विद में। यहाँ पर दोबारा से लगा लेते हैं हम, दोबारा से हाईलाइट लगा लिया, ये हमने दोबारा हाईलाइट वाला इफेक्ट लगा लिया यहाँ पर। और इसको क्या कर दीजिए, रिप्लेस। 20 रिप्लेसमेंट मिले हैं, बाकी हमें मेन डॉक्यूमेंट में चेक नहीं करना है, नो। और हमें क्या करना है, इसको हटा देना है। देखिए इधर भी ग्रीन कलर से हाईलाइट हुआ था, अब यहाँ पर जितने भी स्पेस बीच में आ रहे हैं वो सारे स्पेस आपके क्या है, ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुके हैं। सेम इसी का अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास, जितने भी वर्ड्स होते हैं जो आपके स्पेस हैं, उन सभी स्पेस पे भी आपसे क्या डलवाई जा सकती है, बॉर्डर। अगला पैराग्राफ हमने सिलेक्ट कर लिया, फाइंड में गए, यहाँ से जो स्पेस है वो स्पेस का पहले से लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। फाइंड इन किया, करंट सिलेक्शन में किया, देखिए सारे स्पेस जो है वो क्या हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। अब इसको क्या कर देना है, आपको बंद करना है यहाँ से, और आपको बंद करके क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये सिलेक्ट हुए रहना चाहिए। आपको कर्सर क्लिक कहीं पे भी नहीं करना है, डायरेक्टली आप कहाँ जाएंगे, बॉर्डर वाले ऑप्शन में, और आप यहाँ से डायरेक्टली क्या देंगे, आउटसाइड बॉर्डर। और आउटसाइड बॉर्डर जैसे देंगे आप, देखिए आपके सारे जितने भी ब्लैंक स्पेस हैं वो सभी आउटसाइड जो बॉर्डर होती है उसमें बंद हो चुके हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन अलग अलग है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे डिजिट्स वाला पूछा जा सकता है। हो सकता है किसी पैराग्राफ में आपके डिजिट्स दी हुई हो, जैसे मैं कुछ डिजिट्स यहाँ पे रख देता हूँ। रख लिया हमने डिजिट्स, 4-5 डिजिट्स रखे हमने अलग अलग। पैराग्राफ को क्या किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में फाइंड के बाद में हमें क्या लेना, अब यहाँ से हटाना है। ये किसके लिए सिंबल था, व्हाइट स्पेस के लिए। अब हमें क्या करना है, स्पेशल में हमें क्या लेना है, यहाँ पर डिजिट्स लेने हैं। ये एनी डिजिट लिया हमने, एनी डिजिट लेने के बाद में हमने किया फाइंड इन और करंट सिलेक्शन। अब देखिए करंट सिलेक्शन जब हमने किया तो जितने भी डिजिट्स थी वो सारी क्या हो चुकी है, हाईलाइट हो चुके हैं। अब इन डिजिट्स को हम क्या क्या कर सकते हैं, हाईलाइट इफेक्ट भी दे सकते हैं। फॉर्मेट में जाके हाईलाइट इफेक्ट दिया, और इसको क्या ध्यान नहीं देना है, इसका हाईलाइट इफेक्ट कहाँ देना था, रिप्लेस वाले में। रिप्लेस में जाएंगे, या रिप्लेस में हाईलाइट दिया हुआ है वैसे, लेकिन हम आपके लिए हटाकर दोबारा लगा रहे हैं। यहाँ पर ये हाईलाइट लगा दिया हमने। और अब क्या कर दीजिए, रिप्लेस। 6 रिप्लेसमेंट है, बाकी 9 किया और हटा दिया इसको। जितने भी आपके डिजिट्स थी वो सारे डिजिट्स आपकी यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो एडवांस सेक्शन से बनते हैं। ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। आपके एग्जाम में जितने एडवांस तक के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने सारे यहाँ पर करवाए हैं। आशा करता हूँ आपको एग्जाम में इससे बाहर आपको कुछ भी देखने के लिए ना मिले, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कुछ मिलता है तो ये मानकर चलिए कि एग्जामिनर चाहता ही नहीं है कि आपका एफिशिएंसी टेस्ट अच्छे से हो, वो आपको बहुत ही हाई लेवल पर लेकर चलना चाहता है। इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, एफिशिएंसी में इससे ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। फिर बहुत सारे हैं, अगर आपको स्पेशल जो मैंने आपको दिखाया तो स्पेशल में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप लगा कर देखिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपकी प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही नए नए ऑप्शन यहाँ पर मिलते हुए रहेंगे। यहाँ पर हमारा जो होम टैब है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगली आने वाली क्लास में हम देखकर चलेंगे हमारा इंसर्ट वाला टैब। इंसर्ट वाले टैब में हमारे पास क्या क्या है जो हम देखेंगे अगली क्लासेज में। पहला हमारा जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है हमारा पेजेस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जनरली पेजेस से क्वेश्चन आता भी नहीं है, क्योंकि पहला आपका कवर पेज है, कवर पेज आपसे बनवाएगा नहीं, एक ब्लैंक पेज है। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है, एक ब्लैंक पेज ऐड करना है तो आप सिंपली ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लैंक पेज आपके पास आ जाता है। टेबल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूरी है। काफी स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए हैं कि सर टेबल आपने अभी तक नहीं कराया है। टेबल जो आता है आपका वो इंसर्ट वाले टेब में आता है। हमारा अभी तक होम जो टेब था वो इनकम्प्लीट था। आज हमारा होम टेब पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हम जो अगली क्लास होगी हमारी इंसर्ट वाली, वहां पर आपका जो टेबल से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे मैं आपको करवाता हुआ चलूंगा। इसके बाद में आपका
इलस्ट्रेशन से आपका एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, लिंक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, हेडर फुटर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका टेबल से मिलेगा आपको, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ये तीनों आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्विक पार्ट्स। और इसके बाद में ड्रॉप कैप से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, सिग्नेचर लाइन से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट से भी नहीं आएगा, डेट और टाइम से आपसे क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इक्वेशन से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिंबल से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो गिनती के हमारे पास कितने बच गए, एक आपसे सिंबल हो गया, 2, 3, 4 और टेबल 5 चीजें हैं जो हमें इंसर्ट में देखते हुए चलना है। ज्यादातर आपके क्वेश्चन जो है वो होम टेप से बनने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके इंसर्ट और पेज लेआउट से बनेंगे, पेज लेआउट से बनेंगे आपके। इसके बाद में हमारे पास डिजाइन भी बच जाता है और एक लेआउट भी बनता है हमारे पास, वहां से भी हम कुछ क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में कुछ भी हमारा बाहर ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो यूट्यूब पर आप इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके कमेंट्स हम रेगुलरली देखते हैं, क्लासेस में थोड़ा सा लेट हो जाता है और अभी आपको पता है थोड़ा सीजन ऐसा ही चल रहा है, शादियों का भी सीजन है आपको पता है, इस वजह से हम भी कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। और आपके सामने हम प्ले स्टोर पे भी हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी सारी जो टेस्ट पेपर्स है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो उन क्लासेस को बनाने में भी हमें टाइम लग रहा है। कोशिश करेंगे आपके लिए टाइम ना लगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम समय में हम आपको वो सभी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें जो आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों की जो PDF भी हम बना रहे हैं, हम टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो इसके होंगे वो क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, वहाँ पर आने वाली जो हमारी क्लासेस होगी वहाँ से क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में इंसर्ट टेप के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।